हेलो, मेरा नाम ये यदुवेंद्र है। मैं क्लास 10th और 12th की मैथ पढ़ाता हूँ। आज हम आपको क्लास 12 के फर्स्ट मैथ पढ़ाएंगे। ठीक है, देखो एनसीईआरटी गणित फर्स्ट कक्षा 12 प्रश्नावली 4.2। ठीक है ना। अच्छा, सवाल नंबर 6। अच्छा, तो सवाल नंबर 6 हमने पहले से नोट कर लिया है। ठीक है, देखो हमारे पास इसका मान ये दिया हुआ है। ठीक है, इसको 0 बराबर दिखाना है। ठीक है, अच्छा पहला कह रहा है सवाल हमारे पास, कह रहा है सारणिकों के गुण धर्मों, ठीक है ना, का प्रयोग करके कह रहा है प्रश्न 6 से 14 तक को सिद्ध कीजिए। ठीक है ना, सिद्ध कीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं। तो हमारे पास एलएचएस बराबर आरएचएस। ठीक है, तो यहां पे लिख दिया है एलएचएस बराबर आरएचएस। ठीक है ना, तो यहां पे लिखेंगे एलएचएस लेने पर, क्या लिखेंगे, एलएचएस लेने पर। ठीक है ना। अच्छा, तो यहां पर कितना आ जाएगा, देखो ध्यान, यहां पर आ जाएगा हमारे पास 0 a माइनस बी, फिर कितना दिया है माइनस का a 0 माइनस सी, फिर आगे देखो ध्यान यहाँ पर b c 0। ठीक है। अच्छा, तो अगर हम इस सवाल को, ठीक है ना, इस सवाल को अगर सारणी के मान ज्ञात कर लें, क्या ज्ञात कर लें, इसका मान ज्ञात कर लें। ठीक है ना, तो इसके बराबर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ठीक है, तो इसे हम a बराबर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, इसे a बराबर मान लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे a मॉड बराबर, अब इसे सॉल्व कर देंगे। ठीक है, 0 पहले हम लिखेंगे 0, फिर कोष्ट के अंदर देखो ये हमारे पास, देखो ये वाला कैंसिल और ये वाला कैंसिल, हमारे पास बचा कितना 0 माइनस सी और फिर सी 0। ठीक है, अच्छा तो 0 गुणा 0 करेंगे कितना जाएगा 0, और सी गुणा सी में करेंगे सी स्क्वायर, माइनस का वो भी सी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर कितना जाएगा प्लस का सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अच्छा अब इसके बाद देखो यहाँ पर जब हम यहाँ पर a लेंगे तो माइनस का a आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर a वाला ये वाला कैंसिल हो जाएगा और ये ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो वापस कितना बचेगा यहाँ पर ये बचेंगे ये। ठीक है, अब जब 0 गुणा करेंगे a में तो कितना आ जाएगा 0, b गुणा करेंगे c में तो कितना आ जाएगा प्लस का bc आ जाएगा। ठीक है ना, देखो bc माइनस को भी तो माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर प्लस। ठीक है, अच्छा फिर आगे देखो प्लस, अब यहाँ पर प्लस चलता है तो यहाँ पर कितना दिया है माइनस का b, तो यहाँ पर दिया है माइनस का b। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद जब b वाला लेंगे पद तो ये वाला कैंसिल हमारे पास, देखो एक ये वाला कैंसिल और एक ये वाला पद कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच्चा यहाँ पर इसका गुणा इसमें कर दिया जाए तो यहाँ पर कितना है माइनस का ac, और b गुणा करेंगे 0 तो कितना है यहाँ पर 0 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर मॉड a बराबर, जब 0 का गुणा किसी भी संख्या में करेंगे कितना प्राप्त होगा हमें 0। ठीक है ना, याद है ना, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। फिर इसके बाद देखो देना यहाँ पर माइनस एक गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना है माइनस ए बी सी। ठीक है, अब b का गुणा करेंगे तो कितना है यहाँ पर प्लस का ए बी सी। ठीक है, ए बी से कैंसिल, तो यहाँ पर मॉड a बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 0। ठीक, तो हमारे पास 0 का मान प्राप्त हो चुका है। ठीक है ना, याद है ना, तो एक स्थान पर आपको लिख देना है 0। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो जाना है, यहाँ पर कितना है हमारे पास दिया है 0 a माइनस बी माइनस ए 0 माइनस सी। ठीक है ना, और b c 0। ठीक है, और मान बराबर a। ठीक है ना, तो एक स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, एक स्थान पर हमारे पास कितना निकल गया है मान, याद रखना 0। ठीक है, तो इसका मान कितना 0, तो यहाँ पर लिख देंगे एलएचएस बराबर आरएचएस, ये हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब सवाल नंबर, इसके बाद देखो सवाल नंबर 7 आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है। ठीक है, सवाल नंबर 7 देखो, हमने सवाल नंबर 7 नोट भी कर लिया है। ठीक है, तो हमें इसका मान इसके बराबर दिखाना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे एलएचएस बराबर आरएचएस। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे एलएचएस लेने पर। ठीक है, एलएचएस लेने पर, तो यहाँ पर लिख दिया है, देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो माइनस का ए स्क्वायर और फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा ए बी आ जाएगा, फिर यहाँ पर ए सी। ठीक है, फिर यहाँ पर बी ए माइनस का बी स्क्वायर, यहाँ पर बी सी। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद देखो यहाँ पर कितना है सी ए आ जाएगा और सी बी। ठीक है, और माइनस का सी स्क्वायर। अब इसके बाद में देखो हमारे पास
जो हमारे पास ये पहली पंक्ति, फिर दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति दिया हुआ है, ठीक है ना, इससे हमारे पास कुछ कॉमन आ रहा है, ठीक है। देखो देना यहाँ पर ए ए ए, तो यहाँ पर ए ले लिया जाए, ठीक है ना, और फिर आगे बी बी बी, सभी से बी आ रहा है, और सी सी सी, ठीक है, सी भी आ रहा है। तो हमारे पास बचा हुआ क्या है, देखो ध्यान यहाँ पर हमारे पास बचा हुआ है सिर्फ कितना, माइनस का ए, और फिर यहाँ पर बी और यहाँ पर सी, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर बी हम कॉमन ले लें, तो यहाँ पर बचेगा ए, और यहाँ पर माइनस का बी, और यहाँ पर बचेगा कितना, सिर्फ सी बचेगा, ठीक है। अच्छा आगे यहाँ पर हम सी ले रहे हैं, तो यहाँ पर कितना है ए, और यहाँ पर बी और माइनस का सी, यहाँ पर इतना बचेगा, ठीक है। अच्छा तो इसके बाद देखो देना यहाँ पर, अब इसके बाद में हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर लिख दिया जाए R1 टेंस टू, ठीक है ना, R1 टेंस टू R1 प्लस R2, मतलब कि R1 और R2 को जोड़ दिया जाए, मतलब ऐड कर दिया जाए, ठीक है। इसको जोड़ दिया जाए, इसको और इसको, ठीक है ना। याद रखना हमारे पास, याद रखना R1 R2 R3, ठीक है ना। इस स्तंभ को कहते हैं, क्या कहते हैं, इस स्तंभ को R1 और R2, ठीक है ना, याद रखना। और हमारे पास जो हमारे पास पंक्ति होती है C1 C2 और C3, ठीक है ना, तो इसे पंक्ति कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर रख दिया जाए। अब इसके बाद देखो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें R1 में मान रखना है, ठीक है। फिर इसके बाद लिखेंगे यहाँ पर, ध्यान देना यहाँ पर फिर लिखना आपको R2 टेंस टू, ठीक है ना, फिर यहाँ पर लिखना आपको R2, ठीक है, और प्लस का R3, ठीक। अच्छा तो इसको भी सॉल्व कर दिया है, तो देखो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे से, ठीक। चलो देखो ध्यान यहाँ पर कितना आएगा ए बी सी। देखो अगर हम देखो R1 और R2 को ऐड कर देंगे तो प्लस माइनस का ए प्लस का ए, तो ऊपर कितना आ जाएगा मान 0, इसका मान कितना आएगा 0, इसका मान कितना आएगा 2c, ठीक है ना। अब अच्छा इसको जोड़ दिया जाए, कितना आएगा 2a, फिर इसका मान कितना आएगा 0, और इसका मान कितना आएगा 0, हमारे पास कितना बचा है ए बी माइनस का सी, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद देखो ध्यान दें यहाँ पर, यही आपको लिख देना है यहाँ पर, ठीक है ना। अब आगे देखो यहाँ पर, यहाँ से, ठीक है, हमारे पास दिया है माइनस का ए स्क्वायर, फिर ए बी और ए सी, फिर आगे बी ए और माइनस का बी स्क्वायर बी सी, फिर आगे सी ए सी बी और माइनस का सी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब देखो ध्यान देना यहाँ पर, तो हमारे पास इसमें कुछ कॉमन आ जाएगा। देखो ध्यान देना यहाँ पर, यहाँ से हमारे पास 2c कॉमन आ जाएगा, और यहाँ से 2a कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2c और 2a कॉमन ले लिया गया, और हमारे पास पहले क्या था ए बी सी, ठीक है ना, तो यहाँ पर ए बी सी। अब हमारे पास बचा हुआ क्या है, देखो देखना यहाँ पर बचा हुआ 0 0 1, ठीक है ना, 0 0 1, फिर इसके बाद में देखो 1 0 0 1 0 0, फिर इसके आगे देखो ए बी सी, ए बी माइनस का सी। अब यहां पर देखो हमारे पास कितना बचा है, देखो 2 दूनी कितना आ जाएगा 4, देखो सी का गुणा देखो देना है, तो हमारे पास कितना है ए कितने बार 2 बार, तो यहाँ पर ए स्क्वायर आ जाएगा, बी एक बार तो एक बार रख देंगे, सी कितने बार 2 बार, तो यहाँ पर सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद 0 फिर 0 1 1 0 0 और ए बी माइनस का सी। अब इसके बाद देखो यहाँ पर इसी प्रकार से ये उतार देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो 4a स्क्वायर b और c स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ध्यान देना है यहाँ पर, ठीक है ना। तो हम क्या कर रहे थे पहले, मतलब कि C1, ठीक है ना, सॉरी R1 को पहले हल कर रहे थे, ठीक है ना। R1 वाले जो हमारे पास R1 वाले जो स्तंभ वाले पद हैं तो वो हम हल कर रहे थे, ठीक है। तो R1 का इसका मान 0, तो अगला मान 0, फिर इसका मान 0, तो हमारे पास देखो 2 का मान तो 0 दिया, सिर्फ 1 हम उठा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 1 से उठाएंगे, तो देखो देना है पर, तो यहाँ पर 1 कोष्ट में, तो हमारे पास ये कैंसिल और ये कैंसिल, इसका गुणा b का गुणा इसमें और माइनस x का गुणा इसमें, तो 0 a गुणा कितना है 0, ठीक है। अच्छा इसके बाद में 4a स्क्वायर b c स्क्वायर, ठीक है,
फिर इंटू ए को गुणा करेंगे बी में तो कितना जाएगा बी, फिर आगे 4a² बी भी कितना हो जाएगा b² और c², ठीक है ना। इसी प्रकार से ये हम लिख देंगे और हमारे पास यही आंसर प्राप्त हो चुका है, ठीक है। तो वापस कितना है -a², फिर ab, फिर ac, फिर ba माइनस का b², फिर bc, ca, cb और माइनस का c², ठीक है ना। या LHS बराबर RHS प्राप्त हो चुका है, ठीक है। यही हमारा आंसर भी प्राप्त हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद में अगला नंबर सवाल नंबर 8 का पहला सवाल है, आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है सवाल नंबर, देखो ध्यान देना। हमारे पास सवाल नंबर 8 का पहला देखो इस प्रकार दिया है, हमारे पास LHS लेना है हमें और RHS ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख लेंगे LHS लेने पर, क्या लिखेंगे LHS लेने पर, ठीक है, LHS लेने पर, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेंगे कितना 1 1 1 a b c और कितना आ जाएगा यहाँ पर a² b² c², ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो ध्यान देना है आपको, देखो हमें ज्ञात क्या करना है, ठीक है ना। जो हमें ज्ञात करना है उसके अनुसार हमें चलना है, ठीक है ना। हमें a - b चाहिए, कोई बात नहीं, फिर कह रहा b - c चाहिए, कोई बात नहीं, और c - a भी चाहिए हमें, ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसके बाद में अगर हमको a - b चाहिए पहला पद, ठीक है ना, तो अगर हम क्या करते हैं इसको वाला पद इसमें घटा देते हैं, ठीक है। जो हमारे पास R2 वाला पद हमारे पास है तो R1 में घटा देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो धन्य यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखना है हमें, यहाँ पर लिख देना है R1 टेंस टू, ठीक है ना, और फिर R1 माइनस का R2, मतलब कि R1 में R2 को घटा देंगे, ठीक है ना, याद है ना। तो हमारे पास देखो a - b आ जाएगा, कितना आ जाएगा a - b आ जाएगा, कोई बात नहीं। फिर इसके बाद देखो देना यहाँ पर फिर यहाँ पर लिख देंगे R2 फिर टेंस टू, फिर यहाँ पर लिखेंगे R2 टेंस माइनस सॉरी फिर R3, ठीक है ना, ये हमारे पास हो जाएगा से, ठीक। तो इसके आगे यहाँ पर कर देंगे, आगे देखो देना है, देखो कैसे करेंगे, इसको इसमें घटा देंगे, यहाँ पर 0 आ जाएगा, जब इसको इसमें घटाएंगे कितना जाएगा a - b आ जाएगा, ठीक है, और इसको इसमें घटाएंगे कितना जाएगा a² माइनस का b² आ जाएगा, ठीक। अच्छा अब इसको इसमें घटा देंगे, देखो कह रहा था कि R2 में R3 को घटाते हो, ठीक है, और R2 में मान रख देना है आपको, ठीक है ना, ये भी कह रहा है, ठीक है। तो हमारे पास देखो ये हमारे पास R1 R2 और R3 चलता है, ठीक है। तो इसका देखो कह रहा था R1 माइनस R2, तो R1 माइनस R2 इसको इसमें घटा दिया, इसको इसमें, ठीक है। इसी प्रकार से कह रहा R2 R माइनस का R3, तो इसको इसमें घटा दिया जाए, तो यहाँ पर कितना है 0, इसको इसमें घटा दिया कितना है b - c, और इसको इसमें घटा दिया कितना जाएगा यहाँ पर b² माइनस का c², ठीक है। हमारे पास बचा क्या 1c और c², ओके। अच्छा अब इसके बाद यहां पर एक बार और इसी प्रकार से लिख दिया जाए इसे, देखो तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर 0 फिर a - b पोस्ट में। अब यहाँ पर a² माइनस b² दिया, तो यहाँ पर इसका सूत्र होता है a - b और a + b, ठीक है। अच्छा इसके बाद यहाँ पर 0 b - c, ठीक है। अब यहाँ पर 2 बार लिख दिया b - c और b + c, ठीक है। अब यहाँ पर कहना 1c और c², ओके। अच्छा अब इसके बाद देखो देना है आपको यहीं पर दोबारा फिर लिख देना है यहीं पर नीचे, ठीक है। अच्छा अब इसके आगे देखो देना यहाँ पर दिया 1 1 1 a b c a² b² c², ठीक बराबर। अब हमारे पास देखो देना जो हमारे पास पहले पंक्ति में कॉमन क्या आ रहा है a - b, तो यहाँ पर दिया है a - b, ठीक है ना, और दूसरी पंक्ति में कितना आ रहा है b - c, ठीक है ना, तो यहाँ पर b - c। अब हमारे पास बचा हुआ क्या है देखो तो यहाँ पर 0, ठीक, और यहाँ पर बचा 1 और आगे कितना बचा है हमारे पास a + b, ठीक है ना, तो यहाँ पर a + b। फिर इसके आगे देखो 0 1 और यहाँ पर b + c बचा हुआ है, ठीक है। अब इसके अंदर 1c c² बचा हुआ है, ठीक, 1c और c²। अब देखो इसके बाद देखो ध्यान देना यहाँ पर, अगर हम फिर इसी प्रकार से R1 टेंस टू, ठीक है ना,
R1 माइनस का R2, ठीक है ना। यहाँ पर ये R1 R2 R3 ये सभी चलते हैं R1 R2, ठीक है। तो अगर हम इसको इसमें घटा दें, ठीक है, याद है ना, तो आपस कितना आ जाएगा, देखो ध्यान देना, यहाँ पर a माइनस बी बचा है, ठीक है, b माइनस सी, ठीक है, और इसके बाद इसको इसमें घटा दीजिए 0, इसको इसमें घटा दीजिए 0, तो इसको इसमें घटाएंगे, देखो a प्लस बी दिया है, ठीक है, R1 का मान दिया है, a प्लस बी दिया है, और R2 का मान कितना दिया है, b प्लस सी, तो यहाँ पर माइनस का लगेगा, और यहाँ पर कोस्ट b प्लस सी, ठीक है, तो a प्लस बी माइनस का b माइनस का c, तो माइनस में कैंसिल, कितना जगह यहाँ पर a माइनस सी, कितना जगह a माइनस सी, अगर इससे कॉमन ले ले माइनस का, तो यहाँ पर कितना जाएगा c माइनस का a, ठीक है, याद है ना। अब इसके बाद देखो 0 a b प्लस सी, और फिर आएंगे 1 c और c स्क्वायर। अब देखो इसमें जो हमारे पास पहले पंक्ति में कॉमन क्या कितना आ जाएगा, c माइनस a आ जाएगा कॉमन, ठीक है, तो यहाँ पर कितना है a माइनस बी और b माइनस सी, और हमारे पास c माइनस a, और क्या बचा हुआ है 0 0 माइनस 1, फिर आगे को देना है यहाँ पर 0, फिर हमारे पास कितना आ जाएगा 1, ठीक है, और b प्लस सी, और 1 c स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद देखो देना है यहाँ पर कितना है a माइनस बी और b माइनस सी और c माइनस a, ठीक है ना। अब हमारे पास देखो पहले पंक्ति में दो हमारे पास पंक्ति का मान कितना दिया है, 0 दिया है, देखो C1 और C2 मान दिया है 0, और C3 को हल कर देंगे, ठीक है, तो आप लिखेंगे C3 को क्या करने पर, हल करने पर, ठीक है, हल करने पर, तो यहाँ पर हल कर दिया है, देखो रहना है, यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 1, फिर इसके बाद देखो ये कैंसिल, तो C गुणा करेंगे 0 में 0, और 1 गुणा करेंगे 1 में माइनस का 1, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद देखो रहना है a माइनस बी, कितना आ जाएगा a माइनस बी और b माइनस सी और c माइनस a, माइनस 1 को गुणा कर देंगे तो यहाँ पर कितना जाएगा प्लस का 1, ठीक है ना, 1, तो 1 को गुणा करेंगे सभी संख्या में तो कितना आ जाएगा, यही हमारे पास प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। याद है ना, किसी भी संख्या में अगर 1 को गुणा करेंगे तो हमारे पास वही संख्या प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ चुका है 1 1 1 a b c a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, ठीक है ना, यही हमारे पास LHS बराबर RHS प्राप्त हो चुका है, ये हमारा आंसर है, ठीक। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी को भी बजाइए।